जी, गुड मॉर्निंग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे ये दूसरा लेक्चर। एक क्वेश्चन आता है आज, और कुछ लेक्चर्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे तो वैसे ही है, प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, लेकिन फिर ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब्स्टिट्यूशन भी करना है, प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, ये इन क्वेश्चंस में कुछ सीखना है हमें, तो ध्यान से करिए। जो बाकी बच गए हैं एक्सरसाइज के, वो आपके असाइनमेंट्स हैं, वो आप क्वेश्चंस ट्राई करें। ये है इंटीग्रेशन log x बाई एक्स स्क्वायर dx। log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 बाई एक्स होता है। log x को फर्स्ट फंक्शन मानना है। इसको यूं का यूं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से ये ईजी हो जाता है। log x 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स लिखा। log x को हमने t पुट किया। log x को जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं। log x अगर t है तो x e की पावर t, डिफरेंशिएट किया dx इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी। इन वैल्यूज़ को वापस यहाँ पुट किया तो ये आ गया। अब ये सिंपल प्रोडक्ट रूल बन गया जो टी ई की पावर माइनस टी। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स बाई ए होता है, तो ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी बाई माइनस वन। डी डी टी एक्स का जैसे वन होता है, ऐसे ही डी डी टी टी का वन ई की पावर माइनस टी। ये यूं का यूं, ये माइनस माइनस प्लस, ये ठीक। फिर ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी बाई माइनस वन, ये वैल्यू आ गई। ई की पावर टी को नीचे लिख लिया, यहाँ से ई की पावर टी एलसीएम आ गया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस टी। अब हमने तो ई की पावर टी log x को टी पुट किया था और x को ई की पावर टी। इन वैल्यूज़ को वापस इसमें पुट कर दिया। पुटिंग टी इज़ इक्वल टू log x और ई की पावर टी को x पुट किया। यहाँ ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, log ऑफ log x बाई एक्स डी एक्स। जब log x और 1 बाई एक्स आए तो ये आप याद रखिए कि log x को t पुट करना होता है। यहाँ से log x को t पुट किया, डिफरेंशिएट किया, वैसे वैल्यू को वापस इसमें पुट किया तो ये log t बन गया। log के ऊपर मैंने क्वेश्चन पहले भी किया है, अगर अकेला log फंक्शन आता हो तो इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। आपने इंटू 1 किया, log t फर्स्ट फंक्शन, 1 सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। log t यूं का यूं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t t हो गया। log x का डी डी एक्स 1 बाई एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू t, 1 बाई टी हो गया। इंटीग्रेशन t से कट गया, 1 का इंटीग्रेशन फिर t हो गया। t कॉमन लिया, log t माइनस 1। t तो हमने log x को पुट किया है, तो वापस t को जब हमने log x पुट कर दिया तो ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हैं, बस सब्स्टिट्यूशन और प्रोडक्ट रूल, ये दोनों चीज़ें लगा दें, या सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा क्वेश्चन में। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए, लॉग के साथ एक्स आए तो ठीक है, अगर और कुछ आए एंगल में, अगर और कुछ आए तो हमेशा उस एंगल को हम पुट करते हैं, वहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन ईजी बन जाता है। हमने x इंटू ई की पावर x को t पुट किया, ये टर्म इधर लिख ली, ये इधर लिख ली, x इंटू ई की पावर। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, डी डी एक्स लिखा, इसका डी टी बाई डी एक्स। एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई की पावर x यहाँ से कॉमन लिया और इस डी एक्स से इधर गुना किया, तो ये वैल्यू तो डी टी हो गई और एंगल को हमने पुट कर दिया t। जब ये वैल्यू यहाँ वापस पुट करेंगे तो ये सिर्फ log t बन गया। ये पहला ही क्वेश्चन बन गया। जब log फंक्शन अकेला आए तो इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन यूं का यूं, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का। t से t कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, t कॉमन लिया। अब t हम वापस वही पुट कर देंगे जो हमने शुरू में पुट किया है, x e की पावर x को t पुट किया। यहाँ जब आपने पुट किया तो ये आपका आंसर होगा। अब आगे जो इसने क्वेश्चंस दिए हैं उनके ऊपर एक और रिज़ल्ट आपने सीखना है। वो रिज़ल्ट ये है, अगर ये रिज़ल्ट ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बस इसको सिर्फ ध्यान से लिखना है और समझना है। हमारे क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तब आप आंसर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो। ई की पावर एक्स के साथ इंटू में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, जैसे फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2x। ई की पावर x के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू फंक्शन। ये रिजल्ट होता है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूँ।
ये यूँ होता है, आपने ये ले लिया जी, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx, दोनों को अलग अलग कर लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और सेपरेट किया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन और e की पावर को सेकंड फंक्शन माना। प्रोडक्ट रूल हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का, e की पावर x का हमें आता है e की पावर x। अब ये टर्म माइनस की है और ये टर्म प्लस की है, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x, ये इससे कट गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो e की पावर x प्लस c आ गया। इसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन में e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, फ्रॉम हियर वी हैव टू लर्न वन रिजल्ट दैट इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx हो तो e की पावर x इंटू फंक्शन होता है प्लस। ये हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसको इस फॉर्मेट में लिख दें, e की पावर x हो इंटू में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन क्वेश्चंस में देखिए, मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। इसने कहा है इवेल्युएट e की पावर x 1/x² माइनस 2/x³ dx। बाहर e की पावर x होना चाहिए, अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। ये फंक्शन ले लिया, ये इसका डेरिवेटिव है। आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे ना, ddx इसका लेंगे तो -2 पावर आगे एक पावर कम, तो यही चीज़ आएगी। तो ये उस फॉर्म का हो गया e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। यहाँ ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो मैंने ऊपर बताया, अगर हमारे पास e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx हो तो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वैसे ही ऐड कर देते हैं। तो ये जब उस फॉर्म में आ गया तो ये हमारा आ गया e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया e की पावर x इंटू फंक्शन। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया e की पावर x इंटू 1/x² प्लस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंटीग्रेशन 1 + x log x/x इंटू e की पावर x dx। अब e की पावर x इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, है तो ये इंटू में इसको आगे लिख दिया और इनको अलग अलग कर दिया। इसके नीचे x लिखा और इसके नीचे x लिखा। जब इसके नीचे लिखा तो 1/x, इसके नीचे लिखा तो x से x काट लिया। अब e की पावर x के साथ एक तो फंक्शन होना चाहिए, दूसरा उसका डेरिवेटिव। अगर ये आगे पीछे लिखे हैं तो पहले फंक्शन लिखना है, प्लस के बाद डेरिवेटिव लिखना है। तो इस टर्म को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। ये हमारी वो टाइप हो गई, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx। फंक्शन यहाँ log x है, f डैश x है। रिजल्ट हमें ये आता है कि e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x इंटू फंक्शन। तो यहाँ जब आपने ये रिजल्ट लगाया तो ये e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 + x ओवर 2 + x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। अब e की पावर x तो है, ये ऐसी उस फॉर्म में नहीं लिखा है कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो हमें इसको कैसे चेंज करना है? वी कैन राइट द गिवन इंटीग्रल एज e की पावर x को पहले लिख लें, ये बाद में। अब नीचे 2 + x है, ऊपर 1 + x है, तो ऊपर 2 + x बनाने के लिए इस 1 + x में एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया। 1 + x + 1 को लिख दिया 2 + x और ये माइनस। अब इनको अलग अलग किया, इसके नीचे ये लिखा और इसके नीचे ये लिखा। ये 2 + x है, नीचे 2 + x का होल स्क्वायर है। ये इससे एक पावर कट के ये बच जाएगा 1 ओवर 2 + x और ये -1 ओवर 2 + x होल स्क्वायर। अब ये वो फॉर्म बन गई e की पावर x इंटू ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव। आप इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे ना, तो जैसे ddx 1/x का करते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस पावर आगे एक पावर कम, ddx x की पावर -1 पावर x की -2 को नीचे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ddx 1/x का होता है -1/x²। ये तो फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमारा आंसर होता है e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब ये जो हमने लिखा है, ये e की पावर x इंटू 1/2 + x + c, ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपको, लॉग फंक्शन आए या लॉग फंक्शन ना आए। अगर क्वेश्चन में लॉग फंक्शन आए तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड मानते हैं। अगर लॉग ना आए, x की पावर आए, उसके साथ
ई की पावर वगैरह आए तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। फिर दूसरी टाइप बताई कि डायरेक्ट ना हो, सब्सटीट्यूशन से प्रोडक्ट रूल बनाना हो। तीसरी टाइप ये बताई कि ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आता हो, तो हाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। इसके ऊपर थोड़ा बहुत और पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रोडक्ट रूल से 8 नंबर। आज इतना करिए, थैंक यू।